हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी में मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले। चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? चार विकल्प है बेटा, ए अरबी, बी उर्दू, सी फारसी और डी हिंदी। तो बेटा जो मुहावरा शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे सॉरी डैश कहते हैं। डैश की जगह आना है कि उसे क्या कहते हैं हम? ए वाक्यांश, बी लोकोक्ति, सी आशुवाक और डी मुहावरा। तो बेटा जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है तो हम उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है बेटा, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चार विकल्प हैं, ए बड़ा काम करना, बी गद्दार होना, सी भाग जाना और डी कलंकित होना। तो बेटा काफूर होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। कहते हैं ना, वो तो फूर हो गया या फिर काफूर हो गया, उसका अर्थ मतलब भाग जाना। प्रश्न संख्या 4, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चार विकल्प है बेटा, ए बहुत क्रोधित होना, बी बिल्कुल बदल जाना, सी अत्यधिक घमंड होना और डी लाल और पीला रंग डालना। तो देखिए बेटा लाल पीला होने मुहावरे का सही अर्थ है बहुत अधिक क्रोधित होना। हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे बेटा क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। प्रश्न संख्या 5, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होता है जबकि मुहावरा होता है। चार विकल्प है, ए पूर्ण इकाई, बी वाक्यांश, सी परंपरागत कथन और डी अर्थ विशेष। तो बेटा लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है जबकि मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6, होता चना बाजे घना लोकोक्ति के अर्थ का चयन करें। चार विकल्प, ए दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, बी चने को बजाना, सी चने रूपी खिलौने से खेलना, डी बहुत आवाज करना। तो बेटा थोता चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आप इसे 2-3 बार सुन लेंगे बेटा, आपको एक कंठस्थ हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। चार विकल्प हैं, साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, बी आक्रमण करना, सी व्यर्थ काम करना और डी धाक बैठाना। तो बेटा देखिए तिल का ताड़ बनाना साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? चार विकल्प है बेटा, ए जान चली जाए पर पैसा न जाए, बी पैसे का बहुत मोह होना, सी पैसा ही माँ बाप दोनों और डी अत्यधिक कंजूस होना। तो बेटा इसका अर्थ है डी अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। प्रश्न संख्या 9, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? चार विकल्प है बेटा, ए आगे कुआ पीछे खाई, बी एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, सी एक अनार 100 बीमार और डी ऊंट के मुंह में जीरा। तो देखिए बेटा सब और विपत्ति होना आगे कुआ पीछे खाई। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10, अधजल गगरी छलकत जाए उक्त लोकोक्ति के लिए वाक्य बताएं। ए फूटी हुई गगरी से जल टपकता है, बी आधे जल से भरी गगरी छलकत जारी है, सी कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है और डी आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए। तो बेटा अधजल गगरी छलकी जात का अर्थ होता है कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। प्रश्न संख्या 11, कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? चार विकल्प है, ए बहुत दुख होना, बी बदनाम करना, सी कुछ असर न होना और डी हिम्मत टूट जाना। तो बेटा कान पर जू रेंगने का अर्थ क्या होता है? कान पर जू ना रेंगने का अर्थ क्या होता है? कुछ असर ना होना। प्रश्न संख्या 12, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा है? ए रुक जाना, बी धोखा खा जाना, सी चले जाना और डी उदासी का जाना। तो बेटा ठिठक जाने का अर्थ है रुक जाना। ठीक है। प्रश्न संख्या 13, चोटी का पसीना एड़ी तक आना इस कहावत का अर्थ बताएं। ए कूदना, बी प्रतिदिन कसरत करना, सी दौड़ना और डी कड़ा परिश्रम करना। तो बेटा चोटी का पसीना एड़ी तक कब आता है? जब हम बहुत अधिक मेहनत करते हैं। तो कड़ा परिश्रम करना, डी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 14, घी खिचड़ी होना इस कहावत का अर्थ बताएं। ए स्वाद बढ़ जाना, बी मकर संक्रांति पूर्व मनाना, सी पौष्टिकता में वृद्धि होना, डी
खूब घुलना मिलना। तो बेटा घी खिचड़ी होने का अर्थ है खूब घुलना मिलना, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15, लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चार विकल्प है बेटा। ए पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, बी सबसे अलग रहने वाला, सी बहाना बनाने वाला और डी बहुत घमंड करना। तो बेटा लकीर का फकीर होने का अर्थ है पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। प्रश्न संख्या 16, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? चार विकल्प है। ए अंधेरे घर का उजाला, बी आंख का तारा, सी गुदड़ी का लाल और डी अंधे की लकड़ी। तो बेटा गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, गुदड़ी का लाल, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धियां हैं? चार विकल्प है बेटा। ए राधा के राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, बी देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिकों का धर्म है, सी पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी और डी वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। तो बेटा क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धियां है, मतलब कौन सा ऐसा मुहावरा है जिसमें वाक्य संबंधी अशुद्धियां? ये है टी वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। प्रश्न संख्या 18, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? चार विकल्प है। एक मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, बी दोनों तरफ खतरा, सी एक समय में दो कार्यों की सिद्धि और डी कहीं का भी न रहना। देखिए एक पंथ दो काज मतलब एक समय में दो कार्यों की सिद्धि। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। चार विकल्प है बेटा। ए हाथ साफ करना, बी रंगा सियार होना, सी नाक को चने चबाना और डी जहर उगलना। तो बेटा धूर्त शब्द का क्या अर्थ है? रंगा सियार होना। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? चार विकल्प में। ए अपराधी स्वयं ही डरा जरा रहता है, बी बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, सी सभी वस्तुएं समान नहीं होती और डी तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। तो बेटा कोयले की दलाली में मुंह काला मतलब बुरा काम बदनामी का कारण बनता है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। चार विकल्प है बेटा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बी आस्तीन का सांप, सी आंख चुराना, डी कठपुतली होना। तो बेटा ये होगा आस्तीन का सांप, ये एक लोकोक्ति है। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 22, थोता चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चार विकल्प है बेटा। ए थोते को चना पसंद है, बी न पूरी होने वाली आशा, सी अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है और डी बुद्धिमान को सर्वत्र विजय हासिल होती है। तो बेटा ये क्या कह रहा है? थोता चना बाजे घना, अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 23, बेकार से बेगार भली, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? चार विकल्प है। ए निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, बी जो मिल जाए वह काफी है, सी बिल्कुल अनपढ़ होना और डी मन शुद्ध है तो सब ठीक है। तो ये क्या कह रहा है बेटा? बेकार से बेगार भली, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। चार विकल्प है बेटा। ए बहरूपिया होना, बी सर्वप्रिय होना, सी सभी के साथ खेलना और डी कुशल खिलाड़ी होना। तो बेटा लड़कों में लड़का और बुड्ढों में बुड्ढा, यानी कि सर्वप्रिय होना उसे बड़े लोग भी पसंद करते हैं और बच्चे भी। प्रश्न संख्या 25, पाप की पराकाष्ठा होना, पाप की पराकाष्ठा होना अर्थ के लिए मुहावरा बताएं। ए पाप का घड़ा भरना, बी पाप उदय होना, सी पाप कमाना और डी पाप मोल लेना। तो बेटा पाप की पराकाष्ठा होना का अर्थ है पाप का घड़ा भरना, ये इसका मुहावरा है। प्रश्न संख्या 26, घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ बताएं। चार विकल्प है बेटा। ए घाव पर नमक लगाना, बी पुरानी बातें दोहराना, सी दुखी को अधिक दुखी करना और डी किसी का मजाक उड़ाना। तो बेटा घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ है दुखी को अधिक दुखी करना, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? चार विकल्प है बेटा। ए घमंडी, बी शातिर, सी अनुभवी, डी आकांक्षा। तो बेटा पुराने चावल का अर्थ है अनुभवी व्यक्ति होना। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, गर्व करना विकल्पों में दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है?
ए ऐंठ कर चलना, बी दिन काटना, सी ओले पड़ना और डी डींग हाँकना। तो बेटा गर्व करना का अर्थ है ऐंठ कर चलना, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ बताएं। ए बेमेल तथा बेढंगा होना, बी रंग बिरंगा होना, सी छोटा बड़ा होना और डी असंभव काम करना। आधा तीतर आधा बटेर बेमेल तथा बेढंगा होना, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 30, काठ होना। काठ मतलब बेटा लकड़ी के जैसे लकड़ी के जैसे बिल्कुल अचेत हो जाना, जिसमें न चेतना न संवेदना हो। मुहावरा मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? तो बेटा चार विकल्प है। ए सचेत होना, बी लकड़ी होना, सी मूर्ख होना, डी स्तब्ध होना। तो बेटा सचेत होना मतलब स्तब्ध होना। एक सेकंड के लिए आप स्तब्ध हो गए, ना आप में वेदनाएं ना संवेदनाएं, ना पलक झपका रहे ना सांस ले रहे हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 31, अरण्य रोदन। अरण्य माने होता है बेटा वन। ठीक है। तो वन में रोना, वन में रोने का कोई मतलब नहीं होता ना, कोई आपको सुन तो रहा नहीं होता है, तो रोने से क्या फायदा। आपने किसी को डांटा, आप जंगल में जाकर रोने लगे, कोई देखेगा थोड़ी। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चार विकल्प है बेटा। ए रूठना, बी जंगल में उदासी, सी व्यर्थ प्रयास और डी जंगल में खो जाना। तो बेटा अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ प्रयास। ठीक है। प्रश्न संख्या 32, अंगार सियार पर धर लेना। क्या? सॉरी। प्रश्न संख्या 32, अंगार सिर पर धर लेना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ है। एक विनाशकारी बन जाना, बी मरने को उद्यत होना, सी दूसरे को डराना और डी कठिन विपत्ति सहना। तो बेटा अंगार सिर पर धरने का अर्थ है कठिन विपत्ति सहना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 33, दिए गए विकल्पों में से कोढ़ में खाज होना इस मुहावरे के अर्थ को दर्शाता है। सही विकल्प कौन सा है? ए किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, बी दुख पर और दुख होना, सी समस्याओं में कमी होना, डी समस्या का समाधान हेतु साधनों का अभाव। तो क्या होगा बेटा? ये कह रहा है कि दिए कोढ़ में खाज होना मतलब दुख में और दुख होना। एक तो पहले से उसे कोढ़ रूपी बीमारी हो रही थी, उसे और भी अधिक दुख हो गया। प्रश्न संख्या 34, सांप को दूध पिलाना। दिए गए विकल्पों में से इस मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। एक बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, बी सांप के विष को कम करना, सी जहरीले जीव को दूध पिलाना और डी अच्छा कार्य करना। तो सांप को दूध पिलाना मतलब बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। प्रश्न संख्या 35, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताएं। एक कहावत बेटा लोकोक्ति होती है, ये याद रखना। ठीक है। एक स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, बी संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, सी मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिख पड़ता है और डी स्वर्ग देखना है तो मरो। तो बेटा अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, बी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 36, बालू से तेल निकालना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। ए मूर्खता करना, बी बालों से तेल निकालना, सी असंभव को संभव करना और डी जमीन से कच्चे तेल निकालना, सॉरी जमीन से कच्चा तेल निकालना। तो बेटा देखिए बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना। प्रश्न संख्या 37, आग लगने पर कुआं खोदना। दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। ए विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, बी तसल्ली से कोई काम करना, सी व्यर्थ भागदौड़ करना, डी विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना। तो बेटा आग लगने पर कुआं खोदने का अर्थ है विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। ठीक है। प्रश्न संख्या 38, गुड़ गोबर करना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? ए अच्छी चीज को बुरा करना, बी मजाक किरकिरा करना, सी अच्छा और बुरा एक करना और डी भगनाश होना। तो बेटा गुड़ गोबर करना मतलब मजाक किरकिरा करना, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 39, समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? चार विकल्प है बेटा। एक मुंह की खाना, बी खाई पाटना, सी कान भरना और डी पीठ ठोकना। तो बेटा समझौता करने का अर्थ है खाई पाटना, बी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 40, बात का धनी होना। दिए गए विकल्पों में से दिए गए मुहावरे का अर्थ कौन सा है? ए सच्चा होना, बी निस्वार्थ होना, सी वादे का पक्का होना, डी बात को मानने वाला। तो बात का धनी होने का अर्थ होता है बेटा वादे का पक्का होना। ठीक है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। इस तरह से बेटा हमने आपको 40 प्रश्न करा दिए हैं।
इस वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो आपके कंप्लीट प्रैक्टिस आपको हो जाएगी और इसमें से ही आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पेपर के। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ बेटा आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।